प्रकाश राज जी गवाह है। ओम प्रकाश राजभर जी घोसी से चल करके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, गवाह है। हम कार्यकर्ताओं के प्रति कितना संवेदनशील रहा हूं, बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे। इस नाते आपसे इस बात को बार बार कहना चाहूंगा मेरे सम्मानित भाइयों, हम कार्यकर्ताओं के पक्षधर हैं। अभी हमारे तमाम नेताओं ने एक बात कहा, अपनी बात लोगों ने आप तक पहुंचाया कि आधा दर्जन, मेरे सम्मानित भाइयों, ये कोई बाउंड्री नहीं लगी है, ये कोई बाउंडेशन नहीं लगा है कि आधा दर्जन पर ही विभिन्न जनपदों से चल करके आए हुए सम्मानित ब्लॉक विधानसभा, जनपद मंडल, प्रदेश और देश के समस्त नेतागण, आप लोगों का सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीका से लोगों ने अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहला तो बधाई मैं इस बात का आपको देना चाहूंगा कि जो आपने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की बात को मान करके हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग जिनके साथ खड़ा हुए थे, भारी उनको आपने जीत दिलाई, इसके लिए पुनः बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। दूसरा चीज है मेरे सम्मानित साथियों, हम एक बात का आपसे अपील निवेदन आग्रह करना चाहूंगा, कहीं से अपने दिल में इस बात का मां के आप मत रखना कि महेंद्र राजभर अकेले चाह करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को मुकाम तक पहुंचा सकता है या मुकाम तक ले जा सकता है। यह बात अपने दिल और दिमाग से आप निकाल देना। हम एक बात का आपसे पुरजोर अपील करना चाहूंगा, एक कार्यकर्ताओं, एक नेताओं के बूते मेरे सम्मानित भाइयों, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है, इस बात का मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और जाति और बिरादरी के माध्यम से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी नीति और रीति से चलती है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते मैं आपसे अपील निवेदन आग्रह करना चाहूंगा कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, जब हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नींव रखने का काम किया, तो उस समय हमने ऐलान करके कहा था, उस समय हमने ऐलान करके इस बात को हरी पंचायत में कहने का काम किया था कि आपके ताकत के बूते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जब उत्तर प्रदेश के सदन में अपना झंडा गाड़ देगी तो उत्तर प्रदेश के हर जनपद के चौराहों पर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बात का हमने ऐलान करके कहने का काम किया था। और दूसरी लड़ाई जो आपके सौजन्य से महेंद्र राजभर आगे बढ़ाने का काम किया है मेरे सम्मानित भाइयों, दूसरी मुद्दा पार्टी का है मेरे सम्मानित साथियों, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगा तब तक हमारी और आपके आबादी के अनुसार, हमारे और आपके अनुपात के अनुसार हमारे और आपके बेटी और बेटा को हिस्सा नहीं मिल सकता। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का दूसरा मुद्दा है कि देश में जातिवार जनगणना, देश में जातिवार जनगणना हो। जनगणना के बाद ही
हमको और आपको, हमारे और आपके बेटी और बेटा को हिस्सा मिल सकता है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते मेरे सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, इस लड़ाई को आपको गांव तक ले जाने की जरूरत है। जब तक इस लड़ाई को गांव तक आप नहीं ले जाकर के गांव में कैडर करके गांव का नेता, ब्लॉक का नेता, विधानसभा जिला का नेता, ब्लॉक और मंडल का नेता आप नहीं बनाएंगे, प्रदेश और देश का नेता नहीं बनाएंगे मेरे सम्मानित भाइयों, इतने नेताओं के बल पर आपका संगठन नहीं मजबूत हो सकता। संघीय शक्ति कलयुगे माननीय कांसी राम जी ने जब अपना नया आंदोलन लेकर के उन्होंने शुरुआत किया था, तो उन्होंने एक बात कहने का काम किया था कि संघीय शक्ति कलयुगे संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते बार बार आपसे निवेदन, अर्जी, अपील करना चाहूंगा कि संगठन के प्रति हमको और आपको जागरूक होने की जरूरत है, संगठन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, संगठन के काम को हमको और आपको लेकर के यहाँ से जाना है कि संगठन का काम हम और आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। और संगठन दूसरा चीज है मेरे सम्मानित साथियों, संगठन के काम को हम और आप तभी आगे लेकर के जा सकते हैं जब आप पार्टी के नीति को जानेंगे। जब तक पार्टी के नीति को नहीं जानेंगे, बहुत से दल के लोग आपके आगे पीछे आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, आपके ताकत को खत्म करने के लिए आपको बगलाने का काम लोग करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे कि महेंद्र राजभर तो ये है वो है, बहुत कुछ महेंद्र राजभर के प्रति कहा जाएगा मेरे सम्मानित भाइयों। लेकिन इसको न सुनते हुए आप अपने संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, इस पर हमको और आपको पहल करने की जरूरत है। बहुत से लोग आज के डेट में इस बात को देख रहे हैं, आज के तरफ पहली नजर लगा करके लोग देख रहे हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता करना क्या चाहते हैं मेरे सम्मानित भाइयों। हमने आपसे जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया तब महज उस समय आपसे 4 वर्ष का हमने समय मांगा था। अब तो धीरे धीरे उसी समय से एक एक दिन कम हो रहा है, अब धीरे धीरे लगभग 3 वर्ष हो गया। आज भी मैं मंच के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों। यहाँ हमारा नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। हम एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक विधानसभाओं का अपना संगठन, अधिक से अधिक ब्लॉकों का अपना संगठन और अधिक से अधिक जिला का अपना संगठन आप जितना तेजी से दुरुस्त कर लेंगे मेरे सम्मानित भाइयों, कोई आपके सामने बाउंड्री नहीं है। पिछड़ा सीट पर ही आपका कार्यकर्ता या नेता चुनाव लड़ सकता है मेरे सम्मानित भाइयों। गांव देहात में एक बात कहा जाता है कि खाला मुंह लगा लेना। इस नाते आपसे कहना चाहूंगा मेरे सम्मानित भाइयों कि 50 विधानसभा का संगठन आप दुरुस्त कर लीजिए। लोग तो आपसे कह रहे हैं कि आधा दर्जन, मैं कह रहा हूं आधा दर्जन मैं पार कर दूंगा, आधा दर्जन मैं पार कर दूंगा। कार्यकर्ताओं को लखनऊ के सदन तक पहुंचाने के लिए जितना भी यही चोटी मुझे लगाना होगा उतनी ताकत लगा करके कार्यकर्ता को पहुंचाएंगे। फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों के जहन में ये बात होगा कि महेंद्र राजभर डर जाएगा, पूंजीपति को टिकट दे देगा। एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत से डरवाने वाले लोग चले गए। आज के डेट में इस बात को कहा जा रहा है कि जमीन में गाड़ दूंगा मेरे सम्मानित भाइयों। आए जमीन में गाड़ने वाले लोगों, अपने गिरवान में झांक करके देखो, महेंद्र राजभर जब तक इस धरती पर जीवित रहेगा, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि जो महेंद्र राजभर की आवाज को दबा। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी लालच और बड़ी प्रलोभन दिया गया महेंद्र राजभर को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन आज भी आपसे कह रहा हूं मेरे सम्मानित भाइयों,
महेंद्र राजभर जंग के मैदान में मरना कबूल कर सकता है मेरे सम्मानित साथियों, लेकिन आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, महेंद्र राजभर को आपने जो समय दिया है, ईमानदारी से आप 3 वर्ष का समय दो मेरे सम्मानित भाइयों। बहुत से नेताओं को लोकतंत्र में आपने टाइम दिया, बहुत से नेताओं को आपने सड़क से सदन तक पहुंचाया। महज 3 वर्ष का समय आपसे मांग रहा हूं, 3 वर्ष का समय इस नाते आपसे मांग रहा हूं कि आपके बीच का कार्यकर्ता, आपके बीच का संघर्ष करने वाला व्यक्ति, नेता कैसे उत्तर प्रदेश के सदन में जाएगा और उत्तर प्रदेश के सदन में जब वो पहुंचेगा मेरे सम्मानित भाइयों, तो आप कार्यकर्ताओं से लेकर के जिन समाज के लोगों, जिस समाज के लोग अधिकार से वंचित हैं, उनकी आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में बुलंद करने का काम करेगा। इस नाते आपके बीच लखनऊ के सदन में वो कार्यकर्ता को महेंद्र राजभर पहुंचाना चाहता है।